हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अतुल्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है चैप्टर सेकेंड मानव जनन में पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक पढ़नी हमें क्या है? युग्मक जनन। क्या पढ़नी है? युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है आपका, जिसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमिटोजेनेसिस। ठीक। प्राथमिक लैंगिक अंग जो है, चाहे वह पुरुषों में वृषण हो या स्त्रियों में अंडाशय हो, युग्मक जनन जो होती है इसी को हम जो है जेनेसिस कहते हैं। गैमिटोजेनेसिस। ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? गैमिटोजेनेसिस, जिसे हम कहते क्या हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है। अगर ये नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करने का काम करते हैं। क्लियर? आइए इसको देखने से पहले हम आपको एक प्रोसेस समझाते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फंक्शन वर्क कैसे करता है। एक बार प्रीवियस क्लासेस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने समझा, जाना। ठीक। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है। सबसे पहले हम गैमिटोजेनेसिस मेल बताएंगे, कैसे कैसे मेल्स के अंदर जो होता है गैमिटोजेनेसिस होगा, वृषण के अंदर कैसे कौन से हार्मोन्स होंगे, रिलीज होंगे, किस हार्मोन्स के रिलीज होने पे कौन सा वर्क होगा। क्लियर? और कैसे जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आइए हम वापस ले चलते हैं आपको। लुक हियर, आपको जो है एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो होती है ये क्या है? ह्यूमन की है, ह्यूमन बॉडी की एक डायग्राम है। ठीक है। इसमें क्या है? ये किडनी है हमारी। किडनी से जो है एक ब्लैडर निकली हुई है, जिससे यूरिन जितनी भी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जाके करके कहाँ पे आपके सिक्रेट होंगी? यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगी। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जो हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारी पेल्विक रीजन में होती है। कहाँ होती है? नीचे होती है, पेल्विक रीजन में होती है। मीन्स श्रोणि क्षेत्र जो होता है उसके नीचे पाई जाती है। क्लियर? यहीं पे जो होता है किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है हम आपको बताते हैं। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती कहाँ कहाँ है? देखिए ये आपकी टेस्टिस दिख रही है, डायग्राम में आपको टेस्टिस दिख रहा है। इसी टेस्टिस में क्या होता है आपका? इसी टेस्टिस में टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस, व्हाट इज टेस्टिस? टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये पिंकिश कलर का होता है। किस कलर का होगा? पिंकिश कलर का होगा। क्लियर? ये जो होता है हैंगिंग पोजीशन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हैंगिंग पोजीशन में, लटका हुए पोजीशन में पाया जाता है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताया था। कहाँ पाया जाएगा? ये हैंगिंग पोजीशन में पाया जाएगा। हैंगिंग पोजीशन में पाया गया था। यहाँ पे आपकी टेस्टिस क्या थी? प्रेजेंट थी। टेस्टिस हमारी एक स्पेशल टिश्यू जो वाइट कलर की फाइब्रस टिश्यू होती है, जिसको हमने गुबर्नाकुलम फाइबर्स के नाम से जानते हैं। गुबर्नाकुलम टिश्यू होती है और इसी के थ्रू जो है क्या होती है? कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे हमारी टेस्टिस इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होती है, इधर उधर हिलते डुलते नहीं होती है, फिक्स होती है। ठीक। यहीं पे होती है क्या? रीड टेस्टिस होती है इसी के अंदर हल्का सा। ठीक है। रीड टेस्टिस से लगा हुआ आपका जो है यहीं पे एपिडिडाइमस होता है। क्या होता है? एपिडिडाइमस होता है। एपिडिडाइमस, इसको हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि देखिए ये आपकी एपिडिडाइमस है। इस डायग्राम में नहीं ना, हम दूसरे डायग्राम निकालते हैं। ठीक है। लुक हियर, जी लुक हियर। एपिडिडाइमस हियर प्रेजेंट क्या? एपिडिडाइमस। ये स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? एपिडिडाइमस है। क्लियर?
ये एपिडिडाइमस जो होती है इसका लास्ट एंड जो होता है ये वास डिफरेंशिया से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? वास डिफरेंशिया से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये वास डिफरेंसेस जो होती है ये घूमते हुए यूरिनरी ब्लैडर से पीछे से घूमते हुए कहाँ आती है? कहाँ आती है? सीधे सेमाइनल वेसाइकल्स के पास आती है। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल्स से बॉडी में 60 to 70% सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट किए जाते हैं। इस सेमाइनल फ्लूइड में क्या होता है? हमारी बॉडी से फ्रक्टोज होती है, बॉडी से न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेमाइनल फ्लूइड से रिलीज किए जाते हैं। इसका वर्क क्या होता है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करना है स्पर्म को। स्पर्म को एनर्जी से देने के साथ साथ जो है ये इसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करेंगी। जहाँ सेमाइनल वेसाइकल्स की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 2 मीन्स 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे नीचे जब आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो अब ये इजाकुलेटरी डक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? इजाकुलेटरी डक्ट कहलाती है। इजाकुलेटरी डक्ट जो होती है क्या होती है आपकी? इजाकुलेटरी डक्ट आ करके कहाँ ज्वाइंट होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। कहाँ होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करती है। और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होती है कुछ क्या होती है? बेसिक होती है। कैसी होती है? बेसिक होती है, क्योंकि इन्हें जाना कहाँ है? इन्हें जाना है फीमेल की वेजाइना में। फीमेल की वेजाइना का इन्वायरमेंट कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, अब ये बेस सिक्रेट करेगी, अल्काइली नेचर का होगा। क्लियर? अब ये क्या करेगी? यहाँ से निकलेगी और बीच में आपको क्या मिलेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या मिलेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड छोटा छोटा लगा हुआ है। ये क्या करेगा? एक म्यूसिलेजिनस चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करेगा। क्या करेगा? चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करेगा। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करेगा? ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम जब सेक्सुअल कांटेक्ट की कंटिन्यू प्रोसेस होगी तो ये रिलीज करेगा चिपचिपा पदार्थ, जिससे हमारे क्या होंगी? पेनिस है या फिर यूरोजेनाइटल पार्ट्स जो है जिस पे किसी भी टाइप्स का फ्रिक्शन ना आए और वहाँ पे नमी बनी रहे। फिर ये प्रोसेस यहाँ पे होगी। इसके होने के बाद ये सीधे कहाँ आएगी? आगे जो है ये पैथवे को साफ करता हुआ, क्योंकि इसी रास्ते से जो है यूरिन भी पास होती है। इसी रास्ते से मेल में क्या होता है? मेल्स में इसी रास्ते से आपका स्पर्म भी पास आउट होगा। क्लियर? जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे यूरिन पास के लिए दूसरी ओपनिंग होगी और ओवम रिलीज करने के लिए आपकी दूसरी ओपनिंग होगी। क्लियर? ये आकर के कहाँ मिलेगी? ये आपका क्या है? ग्लैंस पेनिस है। ये मुंड जैसी जो संरचना दिख रही है, ये संरचना कैसी होती है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, इस पे जब ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़, जहाँ पे ब्लड वेसल जब इसे टच होती हैं तो टच होने पे क्या होती हैं? जो कैपिलरीज होती है टच होने पे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इरेक्टाइल हो जाती हैं और एक्साइटमेंट की स्टेज में आती हैं। ये थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये भी हमारी वही चीज़ है। ठीक है, स्ट्रक्चर का हाँ, ये देखिए आपको एक चीज़ बताना है कि इसमें होता क्या है? हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल कैसे होता है? कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं स्पर्म के सिक्रीशन में हेल्प? कौन से हार्मोन्स करते हैं? क्लियर? ये हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज किया जाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन्स क्या करेगा? ये एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको एक्टिव कर देगा। क्या करेगा? इसको एक्टिव करने का काम करेगा। एंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या करेगी? ये एक्टिव करेगी किसको? ये आपकी टेस्टिस में 2 टाइप्स की सेल होती है। एक आपकी लीडिंग सेल्स होती है, दूसरी आपकी सर्टोली सेल होती है। क्या होती है? लीडिंग सेल्स होती है एंड सर्टोली सेल्स होती है। 2 टाइप्स की सेल सिक्रेट करेगी। ठीक, सिक्रेट्स होती हैं। ये एक तरफ आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है। क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। दूसरे टाइप्स क्या है? FSH है, जिसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं।
ठीक, ये हार्मोन्स क्या करेगी, लीडिंग सेल्स के ऊपर क्या करेगी, एक्टिव करेगी। जब लीडिंग सेल्स हमारे एक्टिव होंगे तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट होंगे। क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट होंगे। जब ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन सिक्रीट होंगे तो ये आगे कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किसको दे दिए जाएंगे, सर्टोली सेल्स को दे दिए जाएंगे। सर्टोली सेल्स को क्यों दे दिए जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये सर्टोली सेल्स को भी एक्साइटमेंट की रिक्वायरमेंट है। और हमारी जो लीडिंग सेल्स होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होती है, ये क्या करती है, ये जो है आपका एक्साइटमेंट मेंटेन करने का काम करती है। ठीक, ये हमारी जो लीडिंग सेल्स थी ये आगे जा कर के टेस्टान, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट पहुंचाएगी और ये स्टिमुलेटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स में अंदर जा कर के क्या होगा, ये इसको एक्टिव करेगी। और टेस्टिस के अंदर हमारी क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जहाँ पे आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती है, जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर्स में क्या होती है, उसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जब ये रिलीज होने की अवस्था में आ जाती है तो क्या होती है, वापस हाइपोथैलेमस के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और मैसेज ट्रांसफ़र करने का एक वो होता है कि अब आपकी माइंड से हाइपोथैलेमस का कंट्रोल हट चुका है और आपका माइंड जो होती है थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। जो हाइपोथैलेमस जो होता है जिसकी वजह से एक्साइटमेंट के टाइम में आपका माइंड नहीं काम करता है, ठीक वही माइंड अब क्या करेगा, जब इनहिबिट हो जाएगी वो प्रोसेस, वापस हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंच जाएगी तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी यही थी। ठीक है, आइए इसको एक बार बुक में देख लेते हैं। यही सारी चीज़ें दी गई हैं। शुक्राणु जंक्शन में क्या होता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं और बाद में ये गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, शुक्राणु की सर्टोली सेल में जहाँ निर्माण हो रहा है उसकी संरचना है। ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु पूर्व क्या है, शुक्राणु प्रसू है, शुक्राणु प्रसू। ठीक है, शुक्राणु प्रसू है। ये हमारी क्या है, प्राथमिक सेल्स है। प्राथमिक के बाद फिर द्वितीय में, द्वितीय के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये हमारी जर्म लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। ठीक, समझ में आ गई। हाइपोथैलेमस से देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, यही सारी प्रोसेस मैंने बताई। ठीक, इसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद जो है स्पर्म की संरचना कैसी होती है, ठीक है, स्पर्म की संरचना कैसी होती है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अतुल्स एकेडमी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।